नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। आज लोकसभा और राज्यसभा से 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सत्र में अब 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बना है। ये सांसद हैं 45। आज राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जबकि लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी सांसद विपक्ष के हैं। इनमें से 11 सांसदों का केस प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। स्पीकर और सभापति इसे संसद में दुर्व्यवहार का केस बता रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह विपक्ष मुक्त संसद का एजेंडा है। आज हमारी बहस इन्हीं दो बयानों के बीच भारत के संसदीय इतिहास का वो सच तलाशने की कोशिश करेगी, जिसे आने वाली पीढ़ियां राजनीति शास्त्र के छात्र के तौर पर पढ़ेंगी और परिभाषित करेंगी। हमारी टीवी स्क्रीन पर ऊपर कुछ सवाल होंगे और नीचे कुछ आंकड़े, और इस सब के बीच सत्ता, विपक्ष और देश के वोटर। लेकिन देखिए, हम आपको कुछ यहां पर आंकड़े दिखाएं, हम आपको कुछ ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाएं। सीधे उनसे बात करते हैं जो इससे होकर गुजरे हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 सस्पेंड सांसद हैं। हमारे साथ इस वक्त मणिकम टैगोर हैं, जिनको 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। आप कांग्रेस के लोकसभा में पार्टी के व्हिप भी हैं। हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार भी हैं, जेडीयू के सांसद, जिनको सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अब्दुल खालिद हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं और कांग्रेस से अभय दुबे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अब्दुल खालिद, शुरुआत आपसे करूंगा। सस्पेंड कर दिया गया आज आपको, बताइए क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हमने क्या किया था, हमने आवाज उठाया था 13 दिसंबर को जो घटना हुआ, जो हमारा संसद सुरक्षित नहीं है, हमारा संसद का सुरक्षा क्यों नहीं है, इसमें गृह मंत्री जी का क्या कहना है। गृह मंत्री जी बाहर बोलते हैं, सदन में क्यों नहीं बोलते हैं। हमने गृह मंत्री जी से सदन में जवाब मांगा था। हमने चाहा था गृह मंत्री जी सदन में आए और बोले। हमने चाहा था हमारे जो 13 सांसद को, लोकसभा के 13, राज्यसभा के 1, 14 सांसद को निलंबित किया, उनका निलंबन वापस लिया जाए। ये सारे मुद्दा हमने उठाया था। ये मुद्दा उठाने के लिए आज हमको निलंबित किया, हमारे 33 सांसद को निलंबित किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो तानाशाही है। देखो, अगर हम संसद में आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ आवाज उठाएंगे। इनका मेजॉरिटी है और वो मेजॉरिटी के लिए तानाशाही चला रहा है। वो विपक्ष तानाशाही चला रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी है 92 सांसद। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जरूर, ये तनाशाही चला रहा है, मेजॉरिटी का तनाशाही चला रहा है। ये देश के जनता को हम जागरूक करना चाहता हूँ। ये तनाशाही को खत्म करना होगा, और इनके ये अगर देश का संसद सुरक्षित नहीं होगा। आपने क्यों देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में लेकर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोला था। मणिपुर के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमने क्या देखा, महुआ मोइत्रा को पासवर्ड शेयर करने के लिए उनका एक्सपेल किया, लेकिन जब प्रताप सिम्हा या जो इंट्रूडर को पास दिया, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते। रमेश बिदुरी जो ने अपने सांसद को कटुआ कहा, सांसद को आतंकवादी कहा, उनके खिलाफ संसद के कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो भाजपा के। ठीक है अब्दुल खालिद, आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले मणिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के व्हिप भी हैं और इनको भी सस्पेंड किया गया। मणिकम टैगोर, आपका क्या कहना है? आपको भी सस्पेंड किया गया। ये एक सत्र में सबसे ज्यादा ये सत्र ऐसा है आज तक के संसदीय इतिहास का जिसमें सबसे ज्यादा विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए। सिर्फ हमारा मांग ये था, अमित शाह जी का हाउस में आके एक बयान देने के लिए। हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया। हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान मांगा था 13 दिसंबर का घटना का बारे में, और अमित शाह जी 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, बट कोई प्राइवेट चैनल से वो बात कर रहे थे। कल 2-3 दिन का पहले एक स्टार होटल में बैठ के वहाँ बयान दे रहे थे, बट पार्लियामेंट में आके, संसद में आके बयान देने के लिए तैयार नहीं है। क्या छुपा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं अमित शाह जी? क्या गलती किया हम लोगों ने? सिर्फ अमित शाह जी का स्टेटमेंट मांगा था हम लोगों ने, हमारा कोई मांग नहीं था। उनका इस्तीफा नहीं मांगा, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगा हम लोगों ने स्टेटमेंट मांगा। पार्लियामेंट किस बात के लिए होती है? पार्लियामेंट इस बात के लिए होती है,
कोई भी मिनिस्टर है, उनका कोई भी घटना होती है, उनका बारे में अपोजिशन क्वेश्चन करना पड़ता है। उनका जवाब देने के लिए मंत्री लोग होते हैं। मंत्री जवाब ही नहीं देंगे, मंत्री इसका बारे में बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ अपोजिशन का लोग आईपीएल का चीयर लीडर जैसे ताली बजाते रहना है, और यही चीज़ अपोजिशन लीडर, अपोजिशन एमपीज का काम होता है। यही काम ये बीजेपी सोच रही है क्या? और मोदी जी का ये एटीट्यूड हिटलर का स्टाइल जैसे हो रही है। हिटलर का कैसे जर्मनी में पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खत्म किया, उसी स्टाइल में चल रही है। कैसे गुजरात असेंबली का उसी मॉडल में मोदी जी दोबारा यहाँ दिल्ली में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अपोजिशन लीडर्स का कितना बार का सांसद है, सारे लोगों का सस्पेंड कर दिया, और कोई बिना मतलब का बात नहीं है। मांग एक ही मांग है, अमित शाह जी हाउस में आके एक स्टेटमेंट देने के लिए, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी बाहर दूसरी पेपर वालों से बात करते हैं, होम मिनिस्टर बाहर टीवी से एक चैनल से एक बाइट देते हैं। ये कहां तक चलेगा? ये मतलब आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री की गृह के बयान की मांग आप करते रहेंगे और उसी मांग की वजह से आप सस्पेंड किए गए। लेकिन कौशलेंद्र कुमार, सरकार का पक्ष तो कुछ और है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा है कि यह सहमति बनी थी कि सदन में आकर कोई वेल में प्ले कार्ड नहीं दिखाएगा। फिर आप लोग वो बात क्यों नहीं मान रहे हैं? और यह भी सहमति बनी थी कि अगर कोई दिखाएगा तो सस्पेंड माना जाएगा। माननीय संसदीय मंत्री जी क्या बोले नहीं बोले हम तो सुना नहीं। जो मीटिंग हुई होगी उसमें मैं नहीं था, ये मालूम मुझे नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया था कि पार्लियामेंट में कि कोई तख्ती लेकर मैं खड़ा था या कोई कागज फाड़ के बिग रहा था। मैं मर्यादित ढंग से बात कर रहा था कि भाई जो लोग जिनके द्वारा एमपी के द्वारा उनका अनुशंसा किया गया था सागर शर्मा का, उनको हम ही पकड़े हैं। पहला मैं ही पकड़ने वाला था और हमको सस्पेंड किया गया, लेकिन उनको सस्पेंड आज तक नहीं किया गया। उनके सस्पेंशन का हम लोग मांग कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें। बस यही तो इतना चल रहा था। कोई ऐसी बात तो चल नहीं रहा था कि कोई अमर्यादित भाषा हो का प्रयोग कोई लोग कर रहे थे। और सस्पेंड करना तो लोकसभा अध्यक्ष का पावर है। हम लोग के वो गार्जियन के रूप में हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो गार्जियन जैसा नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष के जैसा कि बीजेपी के नेता को बचाना है और बाकी को सबको सस्पेंड करना है। ऐसे थोड़े सदन चलता है। हम लोग भी 3 बार के सांसद हैं, ऐसा थोड़े कभी हुआ है। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना सांसद को सस्पेंड किया जा रहा है। पहली बार आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में आके आप मेरे साथ रहिए। मणिकम टैगोर और अब्दुल खालिद आप भी मेरे साथ रहिए। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, उनसे आपके इन तमाम आरोपों का जवाब लेते हैं। प्रेम जी, देखिए, ये तमाम सांसद जो सस्पेंड किए गए लोकसभा से, राज्यसभा से, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री की मांग करना कहां से अनुशासन के खिलाफ हो गया? क्यों सस्पेंड कर दिया गया इनको? देखिए, मांग करने के लिए सस्पेंड नहीं किया। देखिए किस तरह से भ्रम फैलाते हैं इंडी अलायंस के लोग और सांसद। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कल ही एक पत्र जो है जारी किया, जिस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रश्न पूछने के कारण नहीं सस्पेंड किया गया, बल्कि आपने संसद की मर्यादा का जिस तरह से उल्लंघन किया, प्लेकार्ड लेके संसद के वेल में नहीं आना है। ये तो लोकसभा अध्यक्ष और माननीय चेयरमैन जी के जो साथ बैठक हुई थी उसमें सर्वदलीय बैठक में हर किसी ने स्वीकार किया था कि अगर आप प्लेकार्ड दिखाएंगे तो सस्पेंड माने जाएंगे। तो अगर उसी के आधार पर जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हुई है, तो आप जो है संसद में की सुरक्षा में हुई चूक से इसको जोड़कर नहीं, लेकिन आपके सामने प्रेम जी, आपके सामने जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार। लोकतांत्रिक प्रेम जी, वो तो कह रहे हैं कि ना उन्होंने प्ले कार्ड दिखाया, ना उन्होंने कोई अनुशासन तोड़ा, वो तो बिल्कुल नियमों के तहत वहां पर विरोध कर रहे थे और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। कौशलेंद्र कुमार, जेडीयू के सांसद आपके सामने बैठे। देखिए अनुशासनहीनता जो है वो जब तक लोकसभा अध्यक्ष जी की दृष्टि में नहीं आएगा, तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष आंख मूंद कर निर्णय ले लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष की जो है
उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा उनके हूं अधिकार पर कि प्रश्न जो खड़ा कर आदमी रहे ने हैं, अनुशंसा उनके किया संसदीय है अधिकार पर एमपी प्रश्न ने, चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? वो नहीं समझ में आ रहा है उनको। उनका गलती नहीं है अनुशंसा करना, वैसे लोगों को जो ये दोनों विषय जोड़कर देखिए किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। हम पकड़ने वाले में से हैं। आप देख लीजिए, अगर आप जो है हमें तो बहादुर का पुर्जा देना चाहिए था। बहस में ये समझ में आ रहा है। कौशलेंद्र जी, एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। आपके सवाल का, आप तीन लोग एक साथ बोले तो एक जवाब तो ले लेने दीजिए ना सत्ता पक्ष से। ठीक है, आपका सवाल मैंने पूछा, बताइए प्रेम जी बताइए। वो कह रहे हैं कि उन प्रताप सिम्हा का कब होगा सस्पेंशन? संसद से लेकर टेलीविजन चैनल की डिबेट तक किस तरह से उद्दंडता करना है सांसदों ने अपना अधिकार समझ लिया है, या आपके सामने ही स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। अब लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक जांच का आदेश दिया है, उस जांच के आदेश में प्रताप सिन्हा जी से ही पूछताछ हो रही है। उस पूछताछ में अगर उनको दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। अब आप जो है महुआ मोहित्रा पर उनके खिलाफ एक शिकायत आई, शिकायत पर जांच हुई, एथिक्स कमेटी के सामने उनको अपना पक्ष पेश करने का अवसर दिया गया। उस पक्ष में उन्होंने अभद्रता करने के अलावा कुछ नहीं किया। एथिक्स कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर संसदीय प्रक्रिया की प्रणाली के अनुकूल निर्णय हुआ। अब इसी तरह से आप 11 सांसदों ने जो गलतियां की हैं उसको एथिक्स कमेटी के सामने भेजा गया, और जिनको सस्पेंड करना था ठीक है, उसके मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा, लेकिन प्रेम जी आपके सवालों का, आपके आरोपों का जवाब अभय दुबे देंगे। लेकिन मेरे साथ जो तीन सांसद हैं, मैं इन तीनों को, क्योंकि काम से जाना है कहीं, मणिकम जी, कौशलेंद्र जी और अब्दुल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी बात यहां पर रखी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब अभय दुबे के पास जाएंगे। अभय दुबे, अब तक 92 सस्पेंड हो गए हैं और उसमें सारे विपक्षी सांसद हैं, और इन पर आरोप है कि ये सरकार, जो स्पीकर और राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके साथ जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें जो तय हुआ था वो अनुशासन नहीं मान रहे हैं, तो क्यों ना सस्पेंड किया जाए? गौरव जी, एक देश के बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने स्टोरी की है, 19 से लेकर अब तक 149 बार, इसके पहले ये 150 बार हो गया सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने पूरी फहरिस्त दी है कि वो चाहे प्राइस राइज हो, चाहे वो चाइना का इशू हो, चाहे वो पेगासिस वाला हो, किसी भी मुद्दे पर बात करने का एक ही समाधान मोदी सरकार के पास है, वो है सस्पेंशन। इतनी पराकाष्ठा सस्पेंशन की कर दी कि जो सांसद मौजूद नहीं है, जो तमिलनाडु में था, एक एसआर पार्थिबन, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इतना भूत सवार है सस्पेंड का। पूरा लोकतंत्र 10 साल से हिंदुस्तान में सस्पेंड कर रखा है मोदी सरकार ने। और सिर्फ लोकतंत्र के में सांसदों को ही सस्पेंड नहीं किया, उसकी मान मर्यादाओं को भी सस्पेंड करके रख दिया, उसके प्रोसीजर को भी पूरा सस्पेंड करके रख दिया। आज पार्लियामेंट में जो देश में एक परंपरा थी कि हम लगभग हर कानून स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए, कानून लाने के पहले जनता का अभिमत लेने के लिए डाले जाते थे कि आप भी अपनी राय दीजिए, वो 10% हो गया घट करके। जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, जिस पर देश के सर्वोच्च अदालत ने भी टिप्पणी की है कि वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का जो सिस्टम था, जो स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाया करते थे ताकि गहरी छानबीन कर सके, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि वो भी कोलैप्स हो गया। आज जो कांग्रेस की सरकार के समय 75% जो कानून है वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए जाया करते थे, उसका प्रतिशत घट के 23% हो गया। अध्यादेश राज स्थापित कर दिया इन्होंने, कानून वानून सदन में नहीं लाते। एवरेज पर एनम 11 अध्यादेश मोदी सरकार लाने लगी। आप देख लीजिए, जमीन को हथियाने का अध्यादेश लेकर आते हैं, कृषि के 3 काले कानूनों का अध्यादेश लेकर आते हैं। नहीं, लेकिन सवाल है, ये अध्यादेश लाए, ये बिल लाए, ये अगर नियमों के मुताबिक ला रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? अगर नियम तोड़ रहे हैं तो सवाल उठेगा ना। सवाल आपके सांसदों पर उठ गए हैं जो नियम तोड़ रहे हैं, जिनको सस्पेंड किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष अब नियम तोड़ने पर उतारू हो गया है। मैं आ रहा हूं अभय दुबे, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिएगा। अब आप और प्रेम शुक्ला ही हैं, आप और प्रेम शुक्ला ही आप ही बोलिएगा। लेकिन मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जो अभी आप कह रहे थे ना, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है। यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में सांसदों का सस्पेंशन रेट आप देख लीजिए। यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में सांसदों के सस्पेंशन रेट में 170% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा जुलाई 2022 तक का ही है, यानी मौजूदा शीत सत्र में हुई कार्रवाई का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। वो अगर शामिल करेंगे तो यह नंबर और बढ़ सकता है।
तो सांसदों का सस्पेंशन रेट यूपीए वर्सेस एनडीए में देखें जुलाई 2022 तक तो 170%, लेकिन आज तो ऐतिहासिक दिन हो गया। राज्यसभा में एक दिन में इतने सांसद कभी सस्पेंड नहीं हुए, लोकसभा में 1989 में हुए थे, लेकिन एक सत्र में भी ये नंबर देखें तो बहुत ज्यादा है। इसी बीच देखिए संसद में सांसदों के सस्पेंशन का इतिहास आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई, 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, 92 सांसद एक सत्र में सस्पेंड कर दिए गए। 89 में देखिए लोकसभा में 63 सांसद सस्पेंड किए गए थे, 2019 में 45, 2015 में 25, 2014 में 18, 2013 में 12, 2013 में 8, लेकिन 2023 में सबसे बड़ी कार्रवाई, ये जो 92 सांसद हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मिले हुए हैं। आइए आपको राज्यसभा भी दिखाता हूं मैं, राज्यसभा के कितने सांसद सस्पेंड हुए। इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि 2000, अगर राज्यसभा की बात करें 2022 ने, ये थोड़ा इसमें हम चेंज करेंगे, 1989 जहां 23 सांसद राज्यसभा के सस्पेंड किए गए और उसके बाद धीरे धीरे 2010 तक आते ये 7 हुआ, लेकिन आज मिला ले 45 सांसद राज्यसभा के आज सस्पेंड किए गए हैं और एक 14 दिसंबर को कुल 2023 में 46 राज्यसभा से दोनों मिलाकर 92 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब प्रेम शुक्ला, ये देखिए आप पे ये कह रहे हैं अध्यादेश सरकार हो गए हैं, आपके जो परिणाम अध्यादेश का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मुझे ये बताइए, क्या ये पहली बार है क्या बीजेपी के सांसदों ने कभी लोकसभा या राज्यसभा में वेल में आकर नारेबाजी नहीं की, या कभी आपने प्ले कार्ड नहीं दिखाए? एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने सस्पेंशन की बाहर लगा दी है? देखिए, जब भाजपा के सांसद भी वेल में आए हैं तब भी वो निलंबित हुए हैं। प्ले कार्ड के संबंध में जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, विपक्ष के अन्य भी सांसद थे, उन सबने स्वीकार किया था कि अगर कोई वेल में आकर प्ले कार्ड दिखाएगा, प्ले कार्ड ले आएगा संसद में, तो अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। तो अब अगर विपक्ष गैर जिम्मेदारी पर आमादा हो जाए, श्रीमान राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार अगर किसी विपक्ष का नेता होगा जो कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित कानून को फाड़कर फेंक देगा और असंवैधानिक कृत्य करेगा, तो असंवैधानिकता में जो लिप्त होगा, जो संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखेगा, पेगासस का मुद्दा उठाएगा, लेकिन जब उससे कहा जाएगा कि अपना मोबाइल टेस्ट के लिए दे दो, तो भाग खड़ा होगा। पता नहीं उसके मोबाइल में चीन से भेजे हुए संदेश थे कि जॉर्ज सोरोस के भेजे हुए संदेश थे, पता नहीं क्या। लेकिन ऐसी स्थितियां ही क्यों होती हैं कि प्ले कार्ड लेकर आना पड़े, और ऐसे नियम ही क्यों बनते हैं कि प्ले कार्ड दिखाने पर सस्पेंशन हो जाए? फुटबॉल का मैदान थोड़ी ना सर कि इधर से भी लात पड़ रही, इधर से भी लात पड़ रही है। तो लोकसभा इसका मैंने आपने इसका मतलब गौरव जी मान रहे हैं कि सारे सांसद जो हैं जो सर्वदलीय बैठक में बैठे थे मूर्ख थे। वो ये गौरव जी को ये समझ में आ रहा है कि जिन सर्वदलीय बैठक में सारे लोगों ने स्वीकार किया था कि प्ले कार्ड, ये तो आप विपक्ष को बताइए, विपक्ष आपकी इस बात को, या तो आप विपक्ष को मूर्ख कह रहे हैं, आप किसको मूर्ख कह रहे हैं सर? विपक्ष आपकी इस बात को सहमत था तो वो प्ले कार्ड क्यों लेकर आ रहा है? आप कह रहे हैं जो लोग उस बैठक में थे वही विरोध कर रहे हैं सर, मैं थोड़ी ना जा रहा हूं। अगर गौरव जी कह रहे हैं कि वो मैदान है, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, सर गौरव नहीं कह रहा, देश का विपक्ष कह रहा है। अभी 3 सांसद बोल के गए आपके सामने। नहीं पता थी सर, मैं मैसेज दे रहा हूं, डोंट शूट द मैसेंजर सर, मैसेज पे बात करते हैं सर। बैठक में, सर्वदलीय बैठक में जो लोग आए थे उन सांसदों को संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं था, ये गौरव जी का कहना है। नहीं, मेरा नहीं कोई कहना है, विपक्ष का कहना है, विपक्ष के सांसदों का कहना है। लाइव गवाही आपके सामने दिलवाई मैंने, 3 सांसद बैठ के गए अभी यहीं पर, 2 पार्टियों के, बहुत बड़ी पार्टियां हैं। स्वीकारा कि नहीं? तो बताइए अभय दुबे, जब स्वीकारा तो फिर ये रोना रो क्यों? गलत बात अभय दुबे बताइए, जब स्वीकारा तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं सर्वदलीय बैठक में स्वीकार की हुई बात? अभय दुबे, ओवर टू यू, बताइए। गौरव जी, प्ले कार्ड लेकर आना बहुत जघन्य अपराध हो गया, मगर स्मोक बम लाख कर लेकर आने वालों को अनुमति पत्र देने वाला सांसद से बड़ा पुण्य और परोपकारी कोई नहीं हो गया। नहीं, अभय दुबे देखिए, अब ये बात आप बहका रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। अभय जी, प्ले कार्ड पर सहमति बनी थी या नहीं बनी थी, ये बताइए। गौरव जी, सहमति इस बात पर बनानी जानी चाहिए थी कि देश के गृह मंत्री जी इतनी भयावह घटना के बाद सदन में आकर जवाब तक सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उस बात पे बात होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार का एक तर्क है, सरकार ये कह रही है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सांसदों के साथ सहमति बनी थी कि प्ले कार्ड लेकर वेल में नहीं आएंगे। बनी थी या नहीं बनी थी, ये बता दीजिए।
इतनी जघन्य और गंभीर घटना हो जाए तो क्या प्रोटेस्ट कैसे करेंगे सांसद? सरकार चाहती नहीं बात करना। सहमति आज बनी देश थी के कि गृह नहीं? मंत्री, प्रश्न प्रधानमंत्री कीजिए। इसका उत्तर नहीं प्रधानमंत्री को आएगा। सदन में आकर जवाब गौरव जी, देना कभी चाहिए। उत्तर नहीं आप आएगा। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। देखिए, गौरव जी, 20 कभी मिनट के उत्तर नहीं बोला आएगा। मैं। एक शब्द नहीं ये बोला। झूठ बोलने के गौरव अलावा जी, कुछ में नहीं ये गलत करते। बात है बिल्कुल। वो देखिए गलत बात हाँ, है। लेकिन आप सिर्फ देश आप के उत्तर दे रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री, आप आप उत्तर कल्पना दे रहे हैं कीजिए क्या? कितने गौरव डरते जी, उत्तर दे रहे हैं कि हैं। चीन भारत की सीमा में घुस जाए तो बोलने के उत्तर आ रहा है लिए क्या तैयार गौरव नहीं। जी? नहीं देश आएगा। में महंगाई बढ़ जाए तो डर के बिल्कुल मारे नहीं आएगा प्रधानमंत्री उत्तर। जी बयान आएगा देने नहीं को उत्तर। तैयार नहीं। बिल्कुल मणिपुर उत्तर पर नहीं हिंसा आएगा। हो गौरव रहा जी, है, आप कुछ 80 भी कर दिन मुंह लीजिए। खोलने को झूठों तैयार से नहीं। सच की उम्मीद आप देश क्यों के कर रहे हैं? गृह मंत्री जी इतना डरते हैं कि सदन में बयान देने को तैयार नहीं। इतनी जघन्य देखिए, अपराध हुआ, देखिए स्मोक बम इनका- लेकर आ गए। पूरी की पूरी आपका संसद उत्तर नहीं आप आएगा, ही के बाकी शो में सब था बात में। आए बाएं गौरव जी, सब आप ही के शो में था। आप जो एक्सपर्ट थे आपके उन्होंने कहा प्रश्न कि का अगर उत्तर 50 अच्छा देखिए ग्राम प्रेम जी, अभय जी, अभय जी सुनिए, आप दोनों लोग बड़े मूर्धन्य प्रवक्ता हैं और लगातार आप टीवी डिबेट्स में आपस में डिबेट करते हैं। मुद्दा सस्पेंशन है, गौरव, मुद्दा प्ले गौरव कार्ड जी। लेकर आना है, मुद्दा यहाँ पर विपक्षी सांसदों की अनुशासनहीनता है। उस पर मैं उत्तर जरा दो यहाँ पर जी। दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि विपक्ष के इन सांसदों को क्यों और कब तक निलंबित किया गया। आप ही दोनों हैं, आप ही दोनों आपस में बात करेंगे, कोई और नहीं है। मैं तो बस मैसेंजर हूं, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन नहीं पहले ये देते, दिखाता गौरव हूं। जी। शीत सत्र में संसद से अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं और इन पर कार्रवाई की वजह काम में बाधा और दुर्व्यवहार है। विपक्ष के इन सांसदों पर स्पीकर की बात नहीं मानने और मना करने के बावजूद प्ले कार्ड लाने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इन सांसदों को बचे हुए शीत सत्र यानी 22 दिसंबर तक संसद से निलंबित किया गया है। कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि दुर्व्यवहार किया। क्या किया? स्पीकर की बात नहीं मानी। कब तक किए गए हैं ये सस्पेंड? बचे हुए शीत सत्र यानी 22 तारीख तक। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं, 11 ऐसे सांसद हैं जिनका मामला प्रिविलेज कमेटी तक गया है। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता, क्या कह रहे हैं। पहले घुसपैठियों ने संसद में हमला किया, उसके बाद मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है, यह कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंका गया, यह कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं हमारी दो सरल और वास्तविक मांगे हैं। पहली, केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। दूसरी मांग, इस पर डिटेल चर्चा होनी चाहिए। पीएम किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन उनकी संसद के प्रति शून्य जवाबदेही बची है जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बिना विपक्ष के संसद के साथ मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, इससे गंभीर आरोप और क्या होगा आपके ऊपर? लाना उतना बड़ा अपराध नहीं है। प्रेम शुक्ला, एक मिनट अभय जी, प्रेम शुक्ला, अभय जी, प्रेम शुक्ला, आपके आपके अध्यक्ष के आरोपों पर जवाब मांग रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल नहीं रोका। नहीं, मैं अगली बार इंश्योर करूंगा कि ये आपके बीच में ना बोले। पूरी डिबेट में उन्होंने अनइंटरप्टेड मुझे बिल्कुल इंटरप्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभय जी आप बहुत सीरियस प्रवक्ता हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आपके पार्टी अध्यक्ष के बयान को मैंने दिखाया है और मैं उनके उन गंभीर आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब ले रहा हूं। उनका जवाब जैसे ही आता है मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। यही करते हैं आप, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंटरप्ट करते हैं जब आप बिल्कुल नहीं रोकते हैं। यही खूबी है आपकी। करता ही नहीं। अभय जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जल्दी जवाब दीजिए, देखिए अभय जी गुस्सा हो रहे हैं। आप ही जवाब दे दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे के। मैं देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रश्न का उत्तर यही देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं दे दीजिए भाई। बहुत अच्छी बात। गौरव जी, आप कल्पना कीजिए कि अगर सांसद सदन में ये कहें कि प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुस गया है, जवाब दे दीजिए, तो वो आते नहीं है। अब संसद पर इतना गंभीर हमला हो जाए, हमारे गृह मंत्री आते नहीं है। राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ मुखरता से सच्चाई उजागर कर दें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर उनकी संसद सदस्यता छीन लेती है। अगर महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ सच पे सच सदन में बोलने लगे तो उसकी संसद सदस्यता छीन लेते हैं। मतलब सिर्फ धंधा सेठ और धंधेबाजों के लिए सदन आहूत की जाएगी क्या? सदन चलाई जाएगी क्या? महात्मा गांधी कहा करते थे कि वो काला कानून
जो तुम्हारे हक और अधिकारों की रक्षा ना कर सके उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। वो काम राहुल गांधी जी ने किया और हम लेकर आएंगे प्ले कार्ड। अगर आप स्मोक बम लाने की अनुमति देने वाले सांसद पर राहुल एक्शन गांधी नहीं ऐसी हरकतें करेगा। उन गृह मंत्री पर एक चीज मुझे दिख रही है, गृह मंत्री के पास एक चीज मुझे दिख गई है प्रेम जी और अभय जी, एक चीज मुझे दिख गई है, आप दोनों लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि मैसेज पे बात नहीं करनी है, मैसेंजर पे बात करनी है। मैसेंजर को शूट द मैसेंजर। आप गरीब जनता की आवाज उठाने वाले इस बेचारे पत्रकार को अपने 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 हिसाब से बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब मांगता हूं प्रेम शुक्ला से, जवाब अभय दुबे दे रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा मैंने नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला से, प्रेम शुक्ला ने अभय दुबे को टाइम दे दिया। अभय जी आप दीजिए टाइम। अरे सुन तो लीजिए, मैं किससे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप किसको दिलवा रहे हैं? आपके पास कुछ बचा है प्रेम जी, आपके पास कुछ बचा है? एक मिनट अभय जी एक मिनट। अभय जी आपने अपनी बात कही, प्रेम जी ने सुनी, अब मेरी प्रेम जी से बात हो जाने दीजिए। अभय जी एक मिनट। प्रेम जी आपने अपना समय दे दिया अभय दुबे को, अब आपके पास कुछ बचा है मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब देने के लिए? प्रेम जी कुछ बचा है मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब देने के लिए? हाँ मैं दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास बचा है। वो चिल्लाना बंद कर दे तो दे दूंगा मैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आपातकाल लगाने वाले तानाशाह कांग्रेस की जो है एक सांसद सदस्य रहे हैं और तानाशाही के तलवे चाटने वाले इसी तरह की बातें करते हैं। अभय जी गलत बात है, अभय जी गलत बात है, अभय जी गलत बात है। आप बोले देखिए, अभी बोलूंगा मैं, आपको मौका दूंगा, संसदीय मौका दूंगा। मैंने आपने प्रश्न पूछा, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में प्ले कार्ड के मुद्दे को स्वीकारा था कि नहीं। उत्तर आया क्या? नहीं आया उत्तर। कारण यह है कि तानाशाही, अराजकता, चीन से चंदे लेकर पार्टी चलाना, सोरोस के इशारे पे काम करना, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना, ये कांग्रेस का और उनके बगल बच्चों का काम। अरे तो आप कांग्रेस मुक्त भारत का मिशन चला रहे थे, आपने तो कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त संसद का मिशन चला दिया। विपक्ष मुक्त संसद का मिशन चला रहे हैं क्या आप? संसद नहीं, हुल्लड़ अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, जो अराजकता फैलाएगा संसद में, संसद हुल्लड़ करने का मंच नहीं है, वेल में प्रदर्शन करने का मंच नहीं है, सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर हंगामा खड़ा करने का मंच नहीं है। और कांग्रेस के लोगों के पास चूंकि तर्क सम्मत बहस करने की स्थिति नहीं, उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया पिछले सत्र में, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर देना शुरू किया तो दुम दबा के भाग गए। उनके पास राइट टू रिप्लाई था। ठीक है, गौरव गोगोई ने अभय दुबे योर टर्न, ओके डन सर, डन अभय दुबे का टर्न है। ओके अब जवाब लेते हैं। प्रेम जी आपने बोला, अभय दुबे जवाब दीजिए। देश के करोड़ों दर्शक ये जो शो देख रहे हैं, गौरव जी के मूर्धन्य पत्रकार का शो, वो न्याय करे और निर्णय दे। क्या प्ले कार्ड दिखाना गंभीर अपराध है या स्मोक बम लेकर आना गंभीर अपराध है? स्मोक बम छोड़ देना, स्मोक बम लेकर आने वाले की अनुमति देना, आपराधिक कृत्यों की जांच होनी चाहिए सहमति थी कि नहीं? जो देश के गृह मंत्री जी ने किया है उससे देश पूरा शर्मसार हो गया है। वो बयान देने तक को तैयार नहीं है। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, जब जिम्मेदारी से मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 80 दिनों तक बयान नहीं दिया। 80 दिन बाद जब हम सदन में आए बोलने के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव हमको लाना पड़ा भारी मन से, तब 80 मिनट प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, हमने वॉकआउट किया। उसके बाद बोलना प्रारंभ किया मणिपुर पर। मणिपुर पर एक शब्द नहीं, मणिपुर का म तक नहीं बोला था उन्होंने। जैसे ही हमने वॉकआउट किया तो प्रधानमंत्री जी को अपनी छवि का डर सताने लगा। खराब हो जाएगी, बोले। तो ये देश के लोगों को तय करना है कि कैसी सरकार आपने चुनी है, जो ना महंगाई पर बात करना चाहती है, ना बेरोजगारी पर बात करना चाहती है, ना चीन की घुसपैठ पर, ना अडानी के भ्रष्टाचार पर, ना स्मोक बम के अटैक पर। तो आखिर चाहते क्या हो सदन में? आप चाहते क्या हो सदन में? ठीक है, सदन में चाहते क्या हो ये देख लीजिए आप क्या चल रहा है। प्ले कार्ड पर सर्वदलीय सहमति बनाम स्मोक बम, और जनता ये देख रही है कि 92 सांसद सस्पेंड। बताइए प्रेम शुक्ला, क्या चाहते हैं आप? हम हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम महंगाई पर भी चर्चा करना चाहते हैं, बेरोजगारी पर भी चर्चा करना चाहते हैं, हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिनको चर्चा तो चर्चा किसके साथ करेंगे जब विपक्षी नहीं होगा? करोड़ रुपए का काला 92 सांसद सस्पेंड कर देंगे एक सत्र में, तो चर्चा किसके साथ करेंगे? चर्चा कहां कर रहे थे? अरे हंगामा करने वालों को क्या करना चाहिए? उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको माला पहनाई जानी चाहिए कि आए आप वेल में आए, वाह वाह, आपको लोकसभा अध्यक्ष माला पहनाए।
ये नया कर रहे हैं, नियम बनाना हंगामा चाहते हैं। करने की अनुमति ये देने नया वाले नियम सांसद बनाना को चाह रहे हैं। सम्मानित कर रहे हैं आप अलंकृत आपके। करना चाह रहे हैं। वो जो गृह जो मंत्री लोग प्ले कार्ड जिनकी लेकर आते हैं जिम्मेदारी थी उनको अलंकृत जो कर रहे है हैं। गौरव गान किया जाना उन पर चाहिए। कार्रवाई ये क्या कर नई रहे हैं? संसदीय परंपरा प्रारंभ होगी। कांग्रेस के लोगों के पास बहस करने का उनके पास शक्ति नहीं है, सिर्फ चिल्ला सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, वेल में आ सकते हैं, प्ले कार्ड दिखा सकते हैं, संसदीय उद्दंडता कर सकते हैं। उद्दंडता पुरस्कृत नहीं की जाती है, उसको दंडित करने की संसदीय परंपरा जीबी मालवन। अच्छा प्रेम जी, मैं एक चीज पूछता हूँ। प्रेम जी, मैं एक चीज पूछता हूँ, एक मिनट अभय जी आ रहा हूँ। प्रेम जी, मैं एक चीज पूछता हूँ, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं मैं आपसे। जी। अभी आप हैं, अभय जी हैं, पक्ष है, विपक्ष है, चर्चा कितनी अच्छी हो रही है? जी ठीक है, अभी अभय दुबे को हटा दूं, चर्चा होगी? हो रही है ना। अभी मैं नहीं, अभी मुझे बताइए, मैं अभय जी का बाल पकड़ के नोचने लगूं, चीखने लगूं, चिल्लाने, आप सब चर्चा करा पाएंगे? मैं हम दोनों स्टूडियो में हो, मैं अभय जी का बाल पकड़ के नोचने लगूं, माइक तोड़ने लगूं, चर्चा हो पाएगी? बताइए मुझे। गौरव जी मुझको जवाब दे एक मिनट अभय जी एक मिनट। इतनी बड़ी संसद, इतनी बड़ी संसदीय प्रक्रिया, स्पीकर की रूल बुक, संसद की रूल बुक, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेटर, इन सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि संसद नहीं चला पा रहे हैं आप, क्योंकि विपक्षी सांसद वहां पर वेल में हंगामा कर रहे हैं। और छोटा सा विपक्ष वेल में उतरे, वो वेल में उतरे थे कि नहीं? नहीं, मुझे बताइए, वेल में उतरे थे कि नहीं? उन्होंने प्ले कार्ड दिखाया था? एक सर्वदलीय बैठक और कर लीजिए, एक सर्वदलीय बैठक करके और बात कर लीजिए कि नहीं? वो तो पहले सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था। सर्वदलीय बैठक की तो बात कर रहा हूं, उसमें जो तय हुआ था उससे भागे ये। जो तय हुआ था सर्वदलीय बैठक में, उस पर उत्तर देने की हिम्मत नहीं हो रही है अभय दुबे जी की। आप ही के चैनल पे दिया उन्होंने हाना में उत्तर। आपने 10 बार पूछा, मैंने 10 बार पूछा, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय जवाब दीजिए अभय दुबे। ओके, 10 बार पूछ रहे हैं आप, अभय दुबे जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मणिपुर से लेकर स्मोक बॉम्ब तक चले गए, आप सर्वदलीय बैठक पर जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए अभय दुबे। गौरव जी देखिए, मेरे काबिल दोस्त प्रेम शुक्ला जी डिबेट में दिल्ली में बैठकर या बंबई में बैठकर मेरे बाल नहीं नोच सकते, टीवी 9 भारतवर्ष का माइक खींचकर फेंक नहीं सकते। इसीलिए तो कह रहा हूं, यहां मगर नहीं कह रहा हूं, अगर हम स्टूडियो में सुनिए होते ना, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, सुनिए। प्रेम जी आपको बोलने दीजिए ना, प्रेम जी बोलने दीजिए, गलत बात है, बोलने दीजिए। पक्ष और विपक्ष दो ही लोग हैं। गौरव जी, मेरे पास 90 लोग नहीं है जिनको मैं इस डिबेट से हटा सकता हूं। मेरे पास आप ही 2 लोग हैं और एक करके बात करते हैं। अभय जी बोलिए, आपका टर्न है। आप बोले गौरव जी, और मैंने तो विनम्रता में आपको अपना समय मोदी भी दे दिया। सरकार ने अभय जी को बोलने दीजिए, प्रेम जी उनका टर्न है, मैं आता हूं आपके पास। मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार ने प्रजातंत्र के बाल नोचकर उठाकर उसे बाहर फेंक दिया सदन से। मोदी सरकार ने माइक को तोड़कर उठाकर फेंक दिया ताकि कोई बोल नहीं पाए, न सदन में न सदन के बाहर। यही प्रजातंत्र का हश्र किया है मोदी सरकार ने, और यही वो चाहते हैं, मोनोलॉग। आप प्रधानमंत्री जी को देखिएगा, सिर्फ मोनोलॉग करते हैं। नहीं अभय जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक सवाल जिस पर अभी भी पूरा विमर्श टिका हुआ है कि जब आपकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में यह सहमति दी कि हम वेल में आकर प्ले कार्ड नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद चलिए स्मोक कांड भी हुआ, उसके बाद आप अगर उस नियम को तोड़ रहे तो क्या होना चाहिए? गौरव जी, ये जो सहमतियां दी जाती है ना, ये शांति काल की सहमतियां होती है। ये उस समय की सहमतियां होती जब सरकार भी सहमत होगी प्रतिपक्ष की और देश की आवाज को सुनने के लिए। अगर सरकार और प्रतिपक्ष देश की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, स्मोक बम जैसा अटैक हो जाए, पूरी आपकी शो में उसने बोला था एक्सपर्ट ने कि अगर 50 ग्राम भी इसमें एक्सप्लोजिव होता तो 14 मीटर का पूरा दायरा, 14 मीटर के दायरे का अर्थ था कि सारे सांसद खत्म हो जाते और नई संसद हमारी खत्म हो जाती। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए गृह मंत्री जी सदन में बोलेंगे भी नहीं। ये कौन सी परंपरा और परिपाटी है? मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, मेरे प्रधानमंत्री के पास इतना दायित्व उनका नहीं है, इतना जिम्मेदार मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि कम से कम सदन में आकर जवाबदेही तय करें और कहें कि हाँ, जिस सांसद ने हमारी जो अनुमति दी थी स्मोक बम लेकर आने वालों की, कम से कम उसकी हम जांच सारे नियम शांतिकाल के लिए हैं, ये कह रहे हैं शांतिकाल नहीं है। ये असामान्य परिस्थितियां हैं गौरव जी। इन्होंने ये तय कर दिया कि संसदीय प्रणाली का उल्लंघन, संसदीय आचरण का उल्लंघन अभय जी प्रेम जी का टर्न है, अभय जी प्रेम जी का टर्न है। अब देखिए, अब चिल्ला रहे हैं। अभय जी प्रेम जी का टर्न है। अभय जी समय कम है, आपकी बात लेकर गया हूं। शांतिकाल के लिए नियम बना था, ये शांतिकाल नहीं मान रहे, इसको बताइए। देखिए हमेशा सदन में शांति काल होता है और शांति से वहां, सौहार्द से वहां चर्चा होती है। युद्ध का स्थल नहीं है संसद, युद्ध का मैदान नहीं है।
संसद शांति से विमर्श करने का स्थल है। और आपने ये स्वीकार लिया, धन्यवाद, कि आपने जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया, और उसमें सहमति ये थी कि जो प्ले कार्ड लेकर आएगा उसको सस्पेंड माना जाएगा, उसके आधार पर सस्पेंड हुआ है। तो अत्यंत संवैधानिक संसदीय लोकतांत्रिक निर्णय हुआ है। आप अलोकतांत्रिक कुकृत्य कर रहे थे। आपके सांसद विमर्श में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो जो है अराजकता फैलाने का प्रयत्न करते हैं, वो संसद में उद्दंडता करते हैं, वो संसद में हंगामा करते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा चाहते नहीं है, नियमों के अनुकूल काम करते नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदार विपक्ष है। प्रेम जी, अभय जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों पर अब ये छोड़ूंगा कि वो तय करें कि ये शांति काल है या नहीं, और किसने सही कहा किसने गलत कहा। लेकिन जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को, जो सांसद निलंबित हुए हैं, इस पर एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। सांसदों के निलंबन के बाद बचे हुए शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर कैसी होगी, आप उसको देखिए। निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 142 सांसद थे लोकसभा में, जो अब 46 सांसदों के निलंबन के बाद सिर्फ 96 रह जाएंगे। तो राज्यसभा में निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 64 सांसद थे, जो अब सिर्फ 18 रह जाएंगे, और अभी 4 दिन बचा हुआ है इस शीत सत्र का। अब आपको तय करना है कौन सही कौन गलत। हमारा मकसद था मैसेज आप तक पहुंचाए मैसेंजर बनकर।